Hello everyone, welcome back to this channel JR Mantra. Here we are discuss about history of English literature. In my past classes, I have already uploaded 3 and 4 videos about history of English literature. So you can go and watch that videos. So there is some important age like Augustan age, Restoration age. So here we are to discuss about Old English literature of the Anglo-Saxon period जो कि था 449 to 1066 AD. Okay. So before starting this topic, we have to know some tribes. Celts. Celts कौन थे? ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे जो कि ब्राइथॉन जिससे बना हुआ है, ठीक है, ब्राइथॉन से बना है ब्रिथॉन, वहां से आए थे। ब्रिंग्स पैगनिज्म, ये लोग क्या है? रिलेटेड टू नेचर। ब्रिंग्स पैगनिज्म, ये लोग पैगनिज्म लेकर आए थे जो कि नेचर से रिलेट करता है, ठीक है। अब इसमें थे आपके पिक्ट्स एंड स्कॉट्स थे जो कि डेंजरस ट्राइब्स थी। विसिगॉथ थी। रोमन जो थे, रोमन ट्राइब्स थी जो कि रोमन क्या लाए थे? ब्रिंग्स क्रिश्चियनिटी। ओके। और इसमें आते हैं एंगल सेक्शंस एंड जूट्स। एंड नेक्स्ट है वाइकिंग्स एंड डेनिस। तो ये थी आपकी कुछ ट्राइब्स के बारे में छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अभी। अच्छा, इसको भी देख लीजिए आप। ये देखिए एंगल्स कहाँ से आए थे। आपको ये देखिए बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये पता होगा तो आपको आगे आने वाले वीडियोस में बहुत हेल्प होगी। तो एंगल्स कहाँ से आए थे? एंगल्स आए थे नॉर्थर्न जर्मनी से। सेक्शंस आए थे साउथर्न जर्मनी से जो कि ओल्ड सेक्सोनी प्लेस इसे बोलते हैं। जूट्स कहाँ से आए थे? वो बाई सी आए थे। और देखिए एंगल प्लस लैंड, एंगल और लैंड मिलकर ही इंग्लैंड बना है, ठीक है। और देखिए एंगल सेक्शन एंड जूट्स को क्या बोलते हैं? जर्मनिक ट्राइब एंड ट्यूटोनिक ट्राइब भी बोलते हैं इनको। ये था हमारा एक छोटा सा समरी। अब हम आगे देखेंगे कि अब हम इसको पूरी हिस्ट्री को समझेंगे कैसे कैसे क्या हुआ। अब चलिए देखिए, पिक्ट्स एंड स्कॉट्स जो थे वो अटैक अगेन एंड अगेन केल्ट्स। पिक्ट्स एंड स्कॉट जो थे वो हमेशा अटैक करते थे, बार बार अटैक करते थे केल्ट्स पर, ठीक है। तो केल्ट्स ने क्या किया? कॉल्ड रोमन्स। केल्ट्स ने अपनी सुरक्षा के लिए रोमन्स को बुलाया। अब रोमन का किंग कौन था? रोमन का किंग था किंग ऑनरियस, ठीक है। हु मेक हेड्रियंस वॉल ऑल्सो नोन एज द रोमन्स वॉल टू प्रोटेक्ट केल्ट्स, ठीक है। रोमन ने हेड्रियन वॉल बनाई थी जो कि केल्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थी, ठीक है। अब केल्ट्स ने बनाया रोमन्स को, ठीक है। अब उसी समय क्या हुआ? विसिगॉथ्स जो थे, एक विसिगॉथ जो डेंजरस टाइप थी, उसने क्या किया? अटैक कर दिया। किस पे अटैक कर दिया? रोम पे अटैक कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने रोम पर अटैक कर दिया। अब यहाँ आफ्टर दैट किंग ऑनरियस कॉल बैक रोमन्स टू रोम टू सेव देयर किंगडम। अब क्या हुआ? जो रोम के किंग थे किंग ऑनरियस, उन्होंने कॉल बैक रोमन्स, रोमन्स को वापस बुला लिया टू सेव देयर किंगडम, अपनी किंगडम की सुरक्षा के लिए। अब क्या होता है? अब तो केल्ट्स लोग सोचे कि अब मेरी सुरक्षा कौन करेगा? तब केल्ट्स ने किसको बुलाया? आफ्टर दैट केल्ट्स कॉल्ड एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स। उसके बाद केल्ट्स ने बुलाया एंग्लो सेक्शंस एंड जूट्स को। और एंग्लो सेक्शन जूट्स जो क्या थे, वो अब वहाँ पे अपना अधिकार जमाने लगे थे। अब उन्होंने पहले पिक्ट्स को भगा दिया, फिर उन्होंने केल्ट्स को भगा दिया। जिन केल्ट्स ने उनको बुलाया था अपनी सुरक्षा के लिए, उन्हीं केल्ट्स को इन लोगों ने भगा दिया। उसके बाद वाइकिंग्स को भगा दिया और उसके बाद डैनिश को भगा दिया। तो इस तरीके से एंग्लो सेक्शंस एंड जूट्स ने मिलके इन सबको भगा दिया और आखिरी में क्या बचे? आखिरी में एंग्लो एंड सेक्शंस बचे, एंग्लो सेक्शंस। तो ये लोग फिर राज किए किस पर? इंग्लैंड पे, ठीक है। अब देखिए ये तो थी एक हिस्ट्री, एक बैकग्राउंड। अब हम लोग कुछ लिटरेरी वर्क्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब एंग्लो सेक्शंस पीरियड के कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं, तो आप लोग देख लीजिए। कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं, कुछ फॉर्म्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देयर इज सम लिटरेरी वर्क्स इन एंग्लो सेक्शंस पीरियड, ठीक है। तो देखिए एंग्लो सेक्शन पीरियड में क्या होता था? ओरल फ्रेगमेंट्स होते थे। ओरल मतलब मौखिक रूप से, जैसे कि हम लोग की जो है नो रिटर्न वर्क, मतलब रिटर्न वर्क कुछ नहीं मिलता है, सारी ओरल चीज़ें मिलती है वहाँ पे। कि जो वहाँ के जो कवि लोग थे, जो राइटर लोग थे, वो गागा के शहरों शहरों में अपना भ्रमण कर करके अपनी कविताओं को, अपनी रचनाओं को व्यक्त करते थे, ठीक है। ओरल फ्रेगमेंट में थे। नो रिटर्न वर्क, नो प्रिंटिंग मशीन। उस वक्त कोई क्या थी? प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। एलाइट्रेशन फॉर्म, जो
कविताएं थीं, जो रचनाएं थीं, वो किस में लिखी जाती थी? अलाइट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार में, मतलब रट रट के उनको बार बार गा गा के सुनाया जाता था। पर्सनल पोएम होती थी, मीन्स जो डेली लाइफ, अपनी डेली लाइफ में जो जो चीज़ें होती हैं, पर्सनल रिलेटेड जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको लेके ये लोग बनाते थे। रेडिकल्स, ठीक है, रेडिकल्स इन्होंने क्या, पहेली के माध्यम से, जैसे हम लोग के दादी बाबा या फिर नानी नाना ने हम लोग को पहेलियों के माध्यम से बहुत सारी कविताएं सुनाई हैं, बहुत सारी पहेलियां हम लोग से पूछते थे ना, तो इस तरीके से वो लोग पहेलियों के माध्यम से अपनी रचनाओं को व्यक्त करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आए, देखिए रिलीजियस, उस वक्त की पोएम क्या थी? रिलीजियस थी। हीरोइक रोमांस रिलेटेड पोएम्स होती थी। डेली लाइफ, देखिए जो मैंने बताया कि डेली लाइफ से रिलेटेड पोएम होती थी। और क्रॉनिकल्स के माध्यम से पोयम को व्यक्त किया जाता था। ठीक है, अब देखिए ये आपका, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड किससे कहा जाता है? बीवुल्फ है। बीवुल्फ एंग्लो सैक्सन पीरियड की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रचना थी। ठीक है, इसको नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं। और एलजी, सबसे इंपॉर्टेंट एलजी उस वक्त क्या थी? द सीफारर थी। और लिरिक क्या थी? देखिए लिरिक थी कैडमन्स हाइम। कैडमन्स हाइम क्या थी? वो लिरिक पोयम थी। ठीक है, और किंग एल्फ्रेड्स की एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स थी। जो किंग एल्फ्रेड जो थे उस वक्त, उन्होंने क्या लिखा था? एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स, जिसमें एंग्लो सैक्सन्स के बारे में सारी जानकारी आपको मिलती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। देखिए लव पोएम्स भी लिखी जाती थी। और ये थे क्या थे? बेट्स, जो बेट थे, वनरेबल बेट उनको कहा जाता है, मतलब सम्मानित जो थे व्यक्ति थे वो, उनकी बेट्स एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इस जो इनकी रचना है, जो लैटिन भाषा में लिखी गई थी, उसमें फुल डिटेल ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में आपको मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ आपके लिटरेरी वर्क्स थे। ठीक है, ये देखिए एक बार मैं ऐसे आपको दिखा देती हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ये फिगर के माध्यम से जब भी आप बनाएंगे ना, तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। तो आप हमेशा ऐसा ही किया करिए, या फिगर के ही माध्यम से आप अपने नोट्स में नोट डाउन किया करिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब देखिए ये भी है, अब ये थोड़ा डिटेल में है, थोड़ी सी डिटेल में है यहाँ पर। वर्क्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड, देखिए कुछ पोइट्री और कुछ प्रोज थी। देयर इज सम पोइट्री एंड देयर इज सम प्रोज। तो देखिए कौन कौन सी है। देखिए बीवुल्फ, बीवुल्फ तो मैंने आपको बताया, बीवुल्फ नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड है, और ये लॉन्गेस्ट सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट इन एलाइट्रेशन है। ठीक, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? मनुस्मृति होती है। ठीक है, सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट इन एलाइट्रेशन फॉर्म में जो लिखी गई थी। एनोनिमस ऑथर, इसके ऑथर का पता नहीं है कि इसने ये रचना जो है किसने लिखी थी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ब्रेव यंग मैन, ये स्टोरी है एक ब्रेव यंग मैन की, बीवुल्फ, इन 3182 लाइन्स की, जो 3182 लाइन में लिखी गई थी। ठीक है, अब इसमें ही आती है, देखिए पोइट्री में ही आपका आता है द सीफारर, जो कि एलजी है। कैडमन्स हाइम की लिरिक है। विटसित क्या है? ओल्डेस्ट वर्क फाउंड इन पार्ट्स, सबसे पुराना वर्क है जो पार्ट्स में मिला है। जैसे कि जब भी इसको लिखा गया होगा, तो हो सकता है कि इसके पार्ट्स इधर उधर हो गए होंगे, तो ये पार्ट्स में मिले हैं आपको, फाउंड इन पार्ट्स। ठीक है, अब ये है द वॉन्डरर, अ बार्ट स्टोरी। ठीक है, बार्ट मीन्स होता है कवि, जैसे कोई रचनाकार होता है, तो उसकी स्टोरी है द वॉन्डरर में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, जैसे आपका है एक्सोडस, जेनेसिस ए, जेनेसिस बी, पाइप्स लैमेंट, हस्बैंड मैसेज, क्रिस्ट एंड सैटन, द बैटल ऑफ मेल्डन, एंड्रियस, गुथलेक, डैनियल, द ड्रीम ऑफ द रोड। ये ठीक, ये आपकी पोइट्री में आता है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रोज में क्या क्या है। देखिए प्रोज में आपके हैं, ये तो मैंने बताया, वेनरेबल बेड्स की इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, तो ये है ही। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी किसी भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो आता ही आता है। ठीक है, और किंग एल्फ्रेड्स की एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स हो गई। जूलियाना साइनवुल्फ की द फेट्स ऑफ द एपिस्टल्स, क्रिस्टियन सैटन, ये क्योंकि सबकी किसानी वुल्फ की है। ठीक है, साइनवुल्फ की। एलिन साइनवुल्फ की, साइनवुल्फ रोट रिलीजियस वर्क्स, ये क्या करते थे? रिलीजियस वर्क लिखते थे, मतलब धार्मिक, इनकी जो रचनाएं थी वो धार्मिक रहती थी। ठीक है,
तो देखिए ये हमारा हो गया एक एंग्लो सेक्शंस पीरियड का एक समरी भी हो गया, डिटेल भी हो गया, और आपको मैंने फिगर के माध्यम से समझा भी दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। और अगर आप ने अभी शुरुआत की है, आप आने वाले समय में अगर टीजीटी इंग्लिश से देना चाहते हैं, पीजीटी इंग्लिश से देना चाहते हैं, तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ आप ये सब सारी चीज़ें अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और देखते रहिए। मैं डे बाय डे लाती रहूँगी एक एक वीडियो, जिसमें पूरा आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होगा, और पूरे आपकी जो टीजीटी लेवल के हैं ऑथर्स, 4 राइटर्स हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।